क्या हाल है भैया? ठीक है भाई साहब। कैसी लग रही है कलश यात्रा? बिल्कुल मस्त। हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे दोस्तों। आज आए हम गांव भीकमपुरी में, मेरा खुद का ही गांव है। आज यहाँ भव्य और सुंदर कलश यात्रा निकल रही है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये है भीकमपुरी का प्राचीन थान मंदिर, और आज यहाँ से सुंदर और भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है। तो देखिए दोस्तों, ग्राम प्रधान ममता और बीडीसी मेंबर राखी जी के द्वारा यहाँ पर फीता काटकर इस सुंदर और भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, अब ये जो कलश यात्रा है मंदिर से निकल चुकी है, और मंदिर से निकलकर ये कहाँ कहाँ जाएगी, पूरी कलश यात्रा आपको दिखाएंगे। इस कलश यात्रा में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो कलश यात्रा है, जो मेन रास्ता है बन्ना खेड़े से बरहनी को जो जोड़ता है, उस पर जा रही है, और उस रास्ते से होते हुए गांव भीकमपुरी नंबर 1 मंदिर वाली में प्रवेश करेगी। क्योंकि माता का ही स्वरूप एक जो मंदिर होता है, जिसे हम भवानी माता कहते हैं, नगराई माता कहते हैं, या भूमसेन कहते हैं, उसके मंदिर में ये कलश यात्रा जाएगी, और वहाँ मत्था टेक कर फिर पुनः कलश यात्रा आगे को जाएगी। तो देखिए, रास्ते में इस तरह से यह ग्राम प्रधान पति मंजीत का घर है, और ये मंजीत का ही परिवार है। देखिए, पूरे परिवार वाले कलश यात्रा का भव्य स्वागत करने के लिए यहाँ पर आरती और तिलक लेकर खड़े हैं। और नीचे देखिए, यहाँ पर पानी की जल की व्यवस्था की गई है, जो कलश यात्रियों के चरण को धुलाएगी। देखिए, इस तरह से ये पैरों को धुलाकर यहाँ स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए, ये है भीकमपुरी ग्राम प्रधान ममता पति मंजित की फैमिली। और अब ये शोभा यात्रा आगे निकल रही है। देखिए, कितनी प्यारी ये क्यूट बच्चियां हैं, जो एक ड्रेस में पीले वस्त्र में बहुत अच्छी लग रही हैं। दोस्तों, ये जो फैमिली है हमारे गंगा भाई और अशोक भाई की फैमिली है, जो कलश यात्रियों का भव्य स्वागत कर रही हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से भीकमपुरी की जो कलश यात्रा है वो निकलती है। और अभी ये कलश यात्रा का पहला ही पड़ाव है, पहला ही गांव है। अभी बहुत लंबी और दूर तक ये कलश यात्रा जाएगी। आपको पूरी कलश यात्रा के प्रत्येक सुंदर क्षण को हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनका स्वागत सत्कार हो चुका है, और अब आए हैं ये आगे बढ़े हैं। ये है कर्मा सिंह की फैमिली, करम सिंह की, जो इनका स्वागत और सत्कार करती हुए, देखिए दोस्तों, इस तरह से सेवा लेती हैं। कहते हैं कि कलश यात्रियों की सेवा लेने पर मन की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में। तो देखिए दोस्तों, और आगे ये कलश यात्रा बढ़ चुकी है। देखिए, ये है हमारे मोहन भाई, मान सिंह भाई और खेम सिंह भाई की फैमिली। देखिए, आगे बढ़ते हुए इस तरह से दोस्तों, ये जो पूरी कलश यात्रा है आगे जा रही है। अब जहाँ भुमानी या नगराई माता का जो मंदिर होता है, वहाँ पर ये कलश यात्रा जा रही है। और देखिए दोस्तों, ये है सूरज भाई की फैमिली। सूरज भाई की कोटे की दुकान है सस्ता गल्ले की। यही
पूरी ग्राम सभा को कोटा देते हैं, कोटा बांटते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आ चुके हैं यहाँ नगराई माता, भूमसेन माता के मंदिर में, भुवनिया माता के मंदिर में, और यहाँ पर पूजा अर्चना कर फिर यहाँ से कलश यात्रा आगे बढ़ेगी। वीर बजरंगे, वीर बजरंगे, वीर बजरंगे, वीर बजरंगे, बोलो शंकर भगवान की जय। देखिए दोस्तों, ये है रामनगर का झांकी ग्रुप, जो अपनी सुंदर और आकर्षित झांकियों के लिए जाना जाता है। इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो ये है रामनगर के कलाकार, जो सुंदर सुंदर झांकियाँ निकालते हैं और अपनी झांकियों की वजह से ये बहुत ही फेमस हैं।
बहुत दूर दूर तक ये झांकी लगाने के लिए जाते हैं। और आज भीकमपुरी में आए हैं, यहाँ कलश यात्रा में झांकी निकालना है और इस कलश यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए ये झांकी वाले कलाकार। तो देखिए दोस्तों, अब भीकमपुरी नंबर 1 से ये कलश यात्रा निकल चुकी है और अब ये कलश यात्रा जा रही है भीकमपुरी नंबर 2, जिसे हम स्कूल वाली भीकमपुरी भी कहते हैं। तो देखिए, आपको दिखाते हैं ये सुंदर नज़ारा, सुंदर क्षण। तो देखिए दोस्तों, ये कलश यात्रा अब काफ़ी लंबी हो चुकी है और ये देखिए अब प्रवेश कर चुके हैं भीकमपुरी नंबर 2 में। और ये है सेवाराम की फैमिली जो इन कलश यात्रियों का भव्य स्वागत करती हुई, सेवा लेती हुई देखिए माताएं बहनें। और यहाँ गांव वालों ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर रखी है जलपान की। देखिए यहाँ पर फल हैं और पीने के लिए जल है, पानी है, इन सभी कलश यात्रियों के लिए। तो अब यहाँ पर भी देखिए प्रधान के यहाँ जो मंदिर होता है भूमसेन माता, उसकी पूजा अर्चना करते हुए तो दोस्तों, अब भीकमपुरी नंबर 2 से भी ये कलश यात्रा निकल चुकी है और अब जो कलश यात्रा जा रही है मेरे गांव यानी कि भीकमपुरी नंबर 3, जिसे नीचे वाली भीकमपुरी भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है महेंद्र पवन भाई का घर और उनके फैमिली वाले, परिवार वाले यहाँ सेवा करते हुए, फलों का वितरण करते हुए कलश माताओं के लिए, सभी कलश यात्रियों के लिए। तो दोस्तों, जगह जगह पर आपको यहाँ लोग अपनी सेवा देते हुए मिल जाएंगे। कोई जल पानी की व्यवस्था करता है, कोई फल की व्यवस्था करता है। तो देखिए दोस्तों, अब पहुंचने वाली है कलश यात्रा भीकमपुरी नंबर 3 पर, क्योंकि यहाँ से ही जो भीकमपुरी नंबर 3 गांव है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपको दिखाएंगे भीकमपुरी नंबर 3 के सुंदर क्षण। तो देखिए, यहाँ पर भीकमपुरी नंबर 3 में आ चुके हैं। ये है अमर सिंह अशोक का घर, जो उनकी फैमिली है यहाँ पर सेवा करती हुई। और अब आगे कलश यात्रा बढ़ चुकी है। ये मेरे घर के सामने आ चुकी है ये कलश यात्रा। देखिए यहाँ पर जो लाल सिंह हैं उनकी फैमिली सेवा करती हुई। और अब कलश यात्रा आगे बढ़ती हुई प्रधानगढ़ की तरफ, और वहाँ पर भी भूमसेन माता में मत्था टेकेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से जो कलश यात्रा है वो रवाना हुई। देखिए प्रधान परिवार के यहाँ सेवा करते हुए। और ये है हमारे विशाल भाई, जो अपनी मधुर और आकर्षित झांकियों से जाने जाते हैं और बहुत दूर दूर तक ये भी अपनी झांकी लगाने के लिए जाते हैं। आज यहाँ पर सेवा करते हुए हमारे विशाल भाई और उनकी पूरी टीम, हमारे ग्रामवासी। और देखिए यहाँ आ चुके हैं भूमसेन मंदिर पर, और भूमसेन मंदिर पर परिक्रमा कर अब कलश यात्रा जाएगी ढाकी की तरफ। और देखिए एक और सुंदर झांकी इन रामनगर के कलाकारों द्वारा। ये पूरी इस कलश यात्रा में अपनी मधुर मनमोहक झांकियों से इस कलश यात्रा में चार चांद लगाते रहे और इनके पीछे कारवा जुड़ता गया। और पूरे दिन ही इन्होंने सुंदर नृत्य किया और जो इनके अंदर प्रतिभा है उस प्रतिभा को पूरा झोंक दिया इस कलश यात्रा में। तो देखिए इनका सुंदर नृत्य।
तो देखिए दोस्तों, तीनों बीकमपुरी पार कर अब कलश यात्रा जा रही है गांव ढाकी की तरफ। मुड़ चुके हैं ढाकी की रोड में और थोड़े दिन में ढाकी गांव आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये हैं हमारे भाई बंधु जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। क्या हाल है भैया? बस ठीक है भाई साहब। कैसी लग रही है कलश यात्रा? बिल्कुल मस्त। मस्त मौज आ रही है? बिल्कुल भाई साहब, अरे मजा आ रहा है भाई। मजा आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा चलो, ये देखो इधर भी। अब दोस्तों, कलश यात्रा ढाकी गांव से भी निकल चुकी है। अब आगे जा रही है कलश यात्रा मजरा की तरफ। और देखिए, ये झाड़ू से रास्ता साफ करती हुई अपनी सेवा देती हुई, सबसे बड़ी सेवा होती है झाड़ू की सेवा। और एक और जो सबसे बड़ी सेवा होती है वो है जल सेवा। देखिए दोस्तों, अब धीरे धीरे कलश यात्रा मजरा की तरफ बढ़ती हुई, ये सुंदर और अद्भुत नज़ारा, अद्भुत क्षण देखने योग्य है। क्योंकि अब जो है कलश यात्रा बहुत ही विशाल और बहुत लंबी हो चुकी है। आगे आपको और दिखाएंगे इस शोभा यात्रा या कलश यात्रा के सुंदर सुंदर पल, सुंदर सुंदर क्षण और मनमोहक झांकियों के साथ आपको ये पूरी यात्रा के हम दर्शन कराएंगे। पूरी यात्रा हम दिखाएंगे आपको ये कहाँ तक जाएगी। देखो भैया, मजे से देखो टंकी में पानी की और इनकी कलश यात्रा। ये है हमारे मंगल भाई का घर जो बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्तमान में कार्यरत हैं। और हम प्रवेश कर चुके हैं अब गांव मजरा में। और देखिए मंगल भाई ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है जलपान, फल फ्रूट आदि की कलश यात्रियों के लिए। हर साल ये अपनी सेवा देते हैं मंगल भाई। और यहाँ आ चुके हैं थान मंदिर पर। यहाँ प्रधान परिवार के यहाँ कलश यात्रियों का भव्य स्वागत करते हुए देखिए किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। तो भैया मैं खड़ा हूँ मजरा में मैन था टंकी के ऊपर। देखो जो टंकी है और मजरा में कलश यात्रा की है, थोड़ी देर में आने वाली है। मजरा से फिर कलश यात्रा होगा सीधे बनना खड़े के लिए रवाना होगी। फुल मजे। कैसा लग रहा कलश यात्रा में? बहुत अच्छा। मस्ती फुल। भैया नीचे गांव की तो दोस्तों मजरा से भी निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं बनना खड़ी की तरफ।
ये पूरी कलश यात्रा बन्नाखेड़े जाएगी। उसके बाद बन्नाखेड़े से पुनः वापिस भीकमपुरी मंदिर को आएगी। तो आइए और दिखाते हैं धूमधाम से आपको कलश यात्रा। तो दोस्तों मजरा गांव से भी अब निकल चुके हैं। अब जो अंतिम जो पड़ाव है गांव बन्नाखेड़ा चौराया के लिए अब ये कलश यात्रा मजरा से निकल चुकी है। और बन्नाखेड़े के जो सुंदर क्षण हैं पूरा नज़ारा हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर ये क्षण हैं। और अब देखना कितनी लंबी और विशाल ये कलश यात्रा हो चुकी है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको माता के भक्ति ही भक्त नजर आएंगे, भक्ति भक्त नजर आएंगे। तो देखिए इस पूरी कलश यात्रा को। तो दोस्तों अब बन्नाखेड़ा आने वाला है। तो देखिए दोस्तों अब आ चुके हैं बन्नाखेड़ा। और ये है बन्नाखेड़ा का मुख्य चौराहा जिसमें चारों तरफ को रास्ता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहाँ से आप रुद्रपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, रामनगर, नैनीताल, हल्द्वानी जहाँ आपको जाना है वहाँ यहाँ से जा सकते हो। देखिए दोस्तों इन कलाकारों की तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। बहुत ही मेहनत करते हैं ये दोस्तों और बहुत ही फेमस कलाकार हैं ये झांकी वाले। देखिए इनका सुंदर नृत्य माँ पार्वती और भोले शंकर का रूप इन्होंने धारण कर रखा है। अब जा रहे हैं बन्नाखेड़े के जो थान मंदिर हैं बुक्सा
शिव मंदिर बन्ना खेड़े का, जो काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर भी समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं। देखिए ये हैं हमारी कलश माताएं बहनें मत्था टेकती हुई, और यहाँ पर सभी भक्तगण बैठे हैं। अब दोस्तों जलपान कर बन्ना खेड़ा से जो कलश यात्रा है वो निकल चुकी है। ये कलश यात्रा का अंतिम पड़ाव था और यहाँ से होकर सीधे जाएगी भीकमपुरी मंदिर की तरफ। और देखिए रामनगर के सुंदर प्यारे कलाकार जो इस कलश यात्रा में चार चांद लगाते हुए अपनी कला से देखिए कितना सुंदर नृत्य करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छी झांकियाँ ये निकालते हैं। और देखिए ये बच्चियाँ कितनी खुश हैं इस कलश यात्रा से। तो दोस्तों अब जो बन्ना खेड़े का जो काली मंदिर है वहाँ पर भी ये कलश यात्रा जा रही है, और काली माता का जो मंदिर है वहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं और काली माता के चरणों में अपना शीश नमन कर फिर प्रस्थान करेंगे घर की तरफ, भीकमपुरी की तरफ। और देखिए यहाँ पर हो रहा है माता रानी का रोड शो। यहाँ पर ये कलाकार चार चांद लगा रहे हैं इस कलश यात्रा में। देखिए अपने सुंदर और आकर्षित मनमोहक झांकियों से सबका मन मोह लिया है इन रामनगर के कलाकारों ने। देखिए दोस्तों इन्हें अधिक से अधिक सपोर्ट करें, आप लोग इन्हें ज़रूर बुलाएं अपने अपने काम में जब भी आपके यहाँ जा रहे हों। और देखिए दोस्तों ये हैं नन्ही मुन्नी बच्चियाँ यहाँ सुंदर सुंदर अपना नृत्य करती हुई, क्योंकि माता रानी की जो भक्ति है, कहते हैं जब दिल में सच्ची भक्ति हो तो पैर अपने आप ही थिरकने लग जाते हैं। और ये पूरी तरह से कनेक्टेड हो रखी हैं इस कलश यात्रा में। देखिए कितना सुंदर ये नृत्य कर रही हैं माता रानी के सुंदर सुंदर भजनों में। और ये देखिए हमारे विष्णु भैया जो मंदिर के पुजारी भी हैं और शुरू से ही अपनी सेवा देते आ रहे हैं। और ये देखिए सुंदर नज़ारा, ये हमारे रामनगर के प्यारे कलाकार। और यहाँ पर अब रात भी हो चुकी है, क्योंकि कलश यात्रा जो है अपने सारे पड़ाव को पार कर अब वापिस जा रही है भीकमपुरी मंदिर की तरफ। और देखिए झूमते नाचते ये नन्हे मुन्ने बच्चे, और नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ हमारे विष्णु भैया। देखिए ये इन्हें चाहिए आज भक्ति, क्योंकि जब मन में भक्ति होती है तो पैर अपने आप थिरकने लग जाते हैं। यही सुंदर नज़ारा आज हमें यहाँ देखने को मिला। तो देखिए दोस्तों क्या सुंदर क्षण है इस कलश यात्रा का। तो दोस्तों हमने आपको ये दिखाई पूरी कलश यात्रा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी।